प्राप्त करो। यानी कि वृद्धा अवस्था को आप दूर करो। नारद जी कहते हैं कि माता आप इतनी दुखी क्यों हो रहे हो? अरे जिन्हें प्रभु ने कौरवों की कुलसित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वो कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान है। वो आज भी कहीं नहीं गए। सकृष्ण पापी लोकता वो कहीं नहीं गए, आज भी हमारे बीच में विराजमान है। हर भक्त के हृदय में विराजमान है। लेकिन भक्त तो पहचाने। तो भक्त मैया कहती है क्या करूं मैं? नारद जी कहते हैं वृथा खेले यसे वाले ओ चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणा भोजम स्मरा दुख भविष्यति। भगवान के इस नाम का स्मरण करो माता जी, भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा माता जी। इसलिए गोविंद के पाद पद्मों में अपना मन लगाओ, उनका स्मरण करो। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणा, हरि की स्मृति ही सारी विपत्तियों का नाश करती है। आप भगवान का भजन करोगे तो आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। सब जा रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने जब समझाया आप तो गोविंद के चरणों का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, अपने आप ही आपके दुख भाग जाएंगे। ये नारद जी भक्त माता को कहते हैं, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भगवान है। भगवान की प्राण प्रियतमा है भक्ति माता, और जहां प्रियतमा होती है वहां भगवान अवश्य पहुंच जाते हैं। भगवान भक्ति रानी जहां बुलाएंगे भगवान वहां पहुंच जाएंगे। पया उदस्व भगवान याति नीचे गृहेष्वपि। तब भगवान ये नहीं देखते हैं किसका घर है, नीच का घर है, ऊंच का घर है। जहां भक्ति रानी होगी वहां भगवान होंगे। चाहे वो किसी का व्यास का घर हो, बहलिया का घर हो, रेदास का घर हो, मीरा जी का हृदय हो, गजेंद्र का हृदय हो, जहां भक्ति वहां भगवान। भगवान को बोलो, भगवान के नामों का स्मरण करो। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्ध अवस्था है उसको दूर करने के लिए उपाय करने लगे। देवर्षि नारद जी ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्र पढ़ने प्रारंभ कर दिए। वेद पाठ किए, 4 वेद सुना दिए सने सने, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता का पाठ किया, और एक बार नहीं, गीता पाठे मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया। अनेक बार भगवत गीता का पाठ सुनाया,
थोड़ी देर ज्ञान और वैराग्य को चेतना आए और अब फिर गिर जाता। अब तो नारद जी को चिंता होने लगेगी। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, हे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को अब बड़ी चिंता होने लगी। क्या बात है, मेरे पास तो जितनी दवाई थी सब खिला दी, अब इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, किस डॉक्टर को दिखाएं? नारद जी अपने आप में बड़े संत ज्ञानी। नारद जी सोचने लगे कि भाई मेरी बात जो जितनी भी दवाई थी मैंने सब पिला दी, पर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, क्या होगा? सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्योम वाणी तदेवाभो मानसे खिद्यता मति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं? तो आकाशवाणी ने कहा एकदर्पम तो सत्कर्मा सुरस्य तुम समाचरा तन्ते कर्मा विधासन्ति साधवा प्रासरिष्यति। नारद जी सत्कर्म करो, तभी इन दोनों का स्वास्थ्य ठीक होगा। और यह सत्कर्म का स्वरूप कैसे होगा? कोई संत महात्मा तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात गोलमाल कर दी। भाई किसी के संत का ही नाम बता देते तो मैं सीधे संत के पास जाता। अब कहा कि सत्कर्म करो। अब क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, गीता पाठ कर दिया, ये सत्कर्म नहीं था। और उस सत्कर्म का स्वरूप कोई संत बताएगा। अब कौन सा संत बताएगा भाई? कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं? चलो अब जब आकाशवाणी हुई है तो ढूंढते हैं। तो नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा संत मिलते हैं और उन्हीं से पूछते महाराज ये बताइए सत्कर्म क्या है? अब नारद जी अपने आप में बड़े संत हैं और छोटे मोटे संत तो उनको देख करके छुप जाते हैं। अरे कोई ज्ञानी डॉक्टर होगा और किसी छोटे डॉक्टर से किसी चीज की दवाई का नाम पूछेगा तो वो तो डॉक्टर पहले घबरा जाएगा छोटा कि इतना बड़ा डॉक्टर हमसे पूछ रहा है। तो कोई भी संत महात्मा मिलते उन्हीं से नारद जी कहते महाराज ये बताएं सत्कर्म क्या है? सत्कर्म क्या है? तो कोई संत मिलता तो डर के भाग जाते थे और कोई अगर बीच में मिल गया कहीं भागने की जगह नहीं मिलती तो वो संत कहते महाराज आजकल नव दुर्गा का पाठ चल रहा है, हमने मौन व्रत रखा है। मुंह की भूतास तथा नीतु कियास्तु पलाय। कोई इधर उधर चले जाते हैं।